हेलो गाइस, ये देखिए एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का जो है तो आपका पेपर है। ये जो है 2024 का मेन पेपर है। इसमें मैक्सिमम देखिए मार्क्स कितने होते हैं, 75 होते हैं। 2023 का आप लोग को बता दी हूँ, ये 2024 का पेपर है। 2026 का पेपर देके आप लोग हमको जो है तो व्हाट्सएप करिएगा। आपका हमारा नंबर है 6291580003 है। इसमें जो है तो आप लोग पेपर भेजिएगा। तो देखिए इसके एमसीक्यू आपको करा देती हूँ। इसमें क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, और सभी का 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब विकल्प को चुनना आपको। 4 में क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है उनके सम्मुख दिए गए हैं। इसके अभी सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगी। अगर आपको पूरे क्वेश्चन की डिमांड हो तो आप लोग हमें जो है तो कमेंट करिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से जो है तो 17 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखना है आपको। 6 नंबर देखिए, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना है। 7 पॉइंट देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आपको जो पिछला पेपर कराए थे उसमें शायद स्टोमेटा का किसका था डायग्राम बनाने के लिए, तो आप लोग जो है तो डायग्राम भी देख लीजिएगा। और आपका इसमें भी दिया हुआ है जो मेंडल के प्रथम पीढ़ी है उसका डायग्राम बनाने के लिए, तो उसे देख लीजिएगा। प्रथम पीढ़ी क्या है, इजी है। सेकंड पीढ़ी भी इजी है, दोनों इजी है और दोनों को शॉर्ट्स में डाली हूँ गाइज। एक बार आप लोग विजिट कर लीजिएगा, कहीं से भी पढ़िए, इससे नहीं है हमको, बस ये है कि आपका पेपर अच्छा जाए, हमें इसी बात की खुशी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका जो है तो फर्स्ट यूनिट से है, फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट से। देखिए आपका 1 नंबर का 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ, ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। Fe2O3 + 2Al की अभिक्रिया करके Al2O3 + Fe बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट जो है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर देखिए सेकंड क्या है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, एंटासिड है। और फर्स्ट का जो है तो बी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सेकंड का एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, जिंक की परत चढ़ती है लोहे के फ्राइंग पैन पर। ब्यूटेनॉल या चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉल ऑन क्या है, इसका कीटोन होगा ब्यूटेनॉल का, चतुर्थ कार्बन का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फोर्थ का। फिर इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है पाइरूवेट के विखंडन से। तो यह क्रिया कहाँ पर होती है आपकी, जो है तो कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन ये जो इसका जो हम पढ़ाए हैं ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है गाइज, जो बुक में दिया हुआ है। तो उसमें जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कोशिका द्रव्य में तो सभी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो इसमें बोला गया है इसको ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की उपस्थिति में क्रिया होती है उसमें जो है तो देता है। इसलिए जो है तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। पर इसमें बुक में देखी हूँ तो इसमें जो तो उसका द्रव्य दिया हुआ है, तो इसीलिए जो एनसीईआरटी कहती है कोशिका द्रव्य, तो आप लोग भी कोशिका द्रव्य मान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर क्या समस्या है, पर्यावरणीय समस्या है। अपन पढ़े थे जो लास्ट चैप्टर था उसमें जो है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। अपन जब पढ़ रहे थे थ्योरी तो उसमें पढ़े थे।
फिर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है। विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ये देखिए आपको 6 क्वेश्चन और मतलब 6 मार्क्स के। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ने से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि फ्यूज उड़ जाता है। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 3 आया, सत्य असत्य लिखिए। इसमें 6 दिए हुए हैं, वही 6 नंबर के। देखिए कितना इजी है। अगर चैप्टर आप लोग एक बार भी ढंग से पढ़ लिए होंगे तो मेरे को ये पता है कि आप लोगों को अच्छा नंबर बिल्कुल ला लेंगे आप लोग। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो काटती नहीं हैं चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं। और ये कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सेकंड क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, तो ये असत्य है, क्योंकि इसमें जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, फोम, हैलोजन का उपयोग होता है अग्निशामक में। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये भी असत्य है। देखिए जो जीवों के द्वारा जो अपघटित होगा कोई भी पदार्थ का पर्यावरण में, उसे क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरण कहेंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, अजैव निम्नीकरण, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये जो है। फोर्थ पॉइंट देखिए इसका, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये जो है ऑप्शन आपका सही है, सत्य है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो 5 है सत्य हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रा के आप से जितने टुकड़े करते हैं तो क्या होता है, उतने नए प्लांट बना लेता है। फिर ये ऑप्शन नंबर ये 6 देखिए क्या बोल रहा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये ऑप्शन आपका असत्य है। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा, ऊष्मा का क्या होगा, अवक्षेपण होगा, इसलिए जो है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। गाइज आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो अभी भी कमेंट कर दीजिए। इसका पेपर आपका जो है तो सबसे लास्ट में है और इसके बाद जो है तो आपका हिंदी का है, तो इसीलिए जो है तो अगर साइंस में कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इसके क्लास 10th का जो है तो पूरा एक तरफ से चैप्टर और प्लस आपके जो है तो क्वेश्चन आंसर सब करा दी हूँ। अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि NCERT एक लाइन एक क्वेश्चन है। जब उसे पढ़िए तो यही सोच कर पढ़िए कि जो MCQ पूछे जाते हैं तो आपके हर एक लाइन से कहीं ना कहीं से वो बना देते हैं एग्जामिनर लोग। अब देखिए जोड़ी मिलाना है, इसमें जो है तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, संगमरमर है। संगमरमर किसका जो है तो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला का कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। सिरका क्या है आपका, सिरका एसिड है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो लिखा हुआ है। थर्ड देखिए क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या है, एक ब्रोमीन जो है तो देखिए पारा आपका धातु है, द्रव अवस्था में होता है पारा लेकिन धातु होती है, और आपका ब्रोमीन जो है तो अधातु होती है। ब्रोमीन जो है तो अधातु होती है, लेकिन यह किसमें, द्रव अधातु अवस्था में पाई जाती है, यानी कि दो जो धातु जो दो होते हैं, एक अधातु जो है तो ब्रोमीन है आपका, जो धातु है तो पारा है, और दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर तो ब्रोमीन पूछा तो क्या है, द्रव अधातु है, अगर आपसे पारा पूछ लेगा तो वो द्रव धातु हो जाएगा। बेंजीन देखिए, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन का।
लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या है, देखिए तो इसमें क्या है, लिंग गुणसूत्र का युग्म जो है तो XX और XY दिया हुआ है। तो आपका लिंग गुणसूत्र युग्म युग्म दोनों में दिए हुए हैं, युग्म दोनों हैं, क्योंकि जो फीमेल है उसमें XX गुणसूत्र युग्म पाए जाते हैं, जो आपका मेल है उसमें जो है तो XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ लिंग गुणसूत्र युग्म पूछा है, तो NCERT के अकॉर्डिंग उसमें जो है तो बताया गया है XX गुणसूत्र। आप XXF ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगर इसमें डिफाइन करें कि मेल या आपका यह कि फीमेल, अगर मेल बोलेगा तो फिर आपका G हो जाएगा XY, अगर फीमेल है तो XX, कुछ भी नहीं बताया है तो आप XX लगा दीजिएगा, F ऑप्शन नंबर F। इंसुलिन क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो है तो रक्त में शर्करा का नियमन करता है, जो ब्लड में शर्करा बढ़ जाती है उसका क्या करता है, नियंत्रण रखता है इंसुलिन। इसके बाद देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, इसमें भी 6 क्वेश्चन हैं और आपके 6 नंबर के हैं। कितना इजी पेपर है गाइज, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सच में एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। एक शब्द वाक्य या देखिए, रक्तदाब किसे कहते हैं, रक्तदाब जो है तो क्या होता है, रक्तदाब क्या है, जो धमनियों में जो है तो क्या करता है, ब्लड का जो है तो फोर्स बढ़ा देता है, मतलब ये जब फोर्स बढ़ जाता है उसे जो क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, नहीं कहते हैं इंसान ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर यानी कि धमनियों में, आपको ये लिखना है कि धमनियों के दीवारों पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसका एक शब्द में आंसर। फिर सेकंड क्या है, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायता हार्मोन्स का नाम लिखिए। पादपों के तनों की जो वृद्धि करते हैं हार्मोन्स वो कौन कहलाता है, अपन पढ़े थे जब, उसमें तो क्या होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, जो क्या करता है, तने की वृद्धि में सहायता करता है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे, वंशागति का प्रमुख नियम जो है तो आपके जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने दिए थे, 3 नियम दिए थे। फिर इसके बाद फोर्थ देखिए, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, देखिए तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए जो है तो इसका जो है तो लाल रंग का जो है तो खतरे के निशान में उपयोग किया जाता है। और जो बैगनी होता है उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, तो उसका प्रकीर्णन जो है तो तरंग दैर्ध्य कम, तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है रेड का तो प्रकीर्णन कम होगा। और आपका बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, इसलिए जो है तो तरंग दैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन जो है तो ज़्यादा होगा बैगनी का। रेड का जो है तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, प्रकीर्णन कम होगा, इसीलिए जो है तो इसे जो है तो रेड लाइट में उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है तो किलोवाट घंटा होता है। और इसका देखिए MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम लिखिए, तो MRI का पूरा नाम जो है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, तो इसको जो हो तो आप लोग तो वैसे भी पढ़ते होंगे, अगर कराना होगा पूरे पेपर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना होगा तो आप लोग बताइएगा, तो फिर हम इसे लिख के कराना होगा, क्योंकि गाइस कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल से जो तो आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, हैंड नोट्स बनाना पड़ता है। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी डिमांड है तो हम इसे जो है तो बना के भेजेंगे, आपको बना के बताएंगे। तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं इनसे जो है तो क्रिया कर लेंगे और इससे जो है तो जहरीला पदार्थ बनेगा, जो कि क्या है, ह्यूमन के लिए, किसी भी जीव के लिए क्या है, नुकसानदायक हो जाएगा। इसीलिए जो तो पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, आपका दूध, दही जो है तो नींबू है, ये जो चीज़ें खट्टी पदार्थ, कोई भी चीज़ें नहीं रखा जाता। अम्लीय वर्षा का कारण आपका SO2 होता है और NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये बारिश के पानी में मिल करके जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, इससे जो है तो जीव जंतु सभी प्रभावित होते हैं। और जो आपने सुना होगा कि लाल किला का जो है तो क्या होता है, उसका संगमरमर जो है तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो रहा है, मतलब उसका क्षरण हो रहा है। इसीलिए जो है तो क्या होता है, इमारत जो है तो नष्ट हो रही है, किसके कारण से, अम्लीय वर्षा के कारण से। ताजमहल जो है आपका,
हाँ, लाल किला नहीं गाइज, ताजमहल जो है संगमरमर की इमारत से बनी हुई है ताजमहल, सॉरी। तो उसमें क्या होता है, उसका जो है अम्लीय वर्षा के कारण उसका क्या होता है, क्षरण होता है, उसका नुकसान हो रहा है इसलिए। अब देखिए निम्न, इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और चींटी का डंक, ये दोनों ही प्राकृतिक स्रोत हैं, प्रकृति में है, ये कोई अलग से बनाया हुआ नहीं है। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, देखिए बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। तो देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग तो आप लोग जैसे घर में बनाते होंगे, कोई खाना सलोनी वलोनी बनाते हैं तो उसमें जो तो खाने में उपयोग होता है, और जो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है एंटासिड में उपयोग होता है बेकिंग सोडा का आपका। एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखिए एथेन का क्या होता है आपका, मेथेन का CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है। तो C2H6 में जब बिंदु के द्वारा बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे आप, 2C लिखिए और बीच में जोड़ दीजिए, और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ते हैं वहाँ क्या करना है, 2 2 बिंदी बना देना है, बिंदी बना के हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोला है इसलिए बिंदु बना के इसे जो है तो हाइड्रोजन को दर्शा देना है, C2H6। फिर मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अथवा में है गाइज, तो आपको एक क्वेश्चन बनता है, एक नहीं बनता है, तो जरूर आपसे बनेगा। मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है तो C बनाइए, कार्बन बनाइए, और जो 4 डंडी खींच के आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो 4 जो डंडियों की जगह में आपको क्या बनाना है, बिंदु बनाना है, 2 2 बिंदु ऐसे खींच देना है, 2 2 बिंदु बना देना है और उसमें हाइड्रोजन जोड़ देना है आपको। फिर विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, जैसे एल्कोहल जो आता है तो उसमें जो है तो जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे क्या है कि लोग उपयोग उसे ना कर पाएँ। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। देखिए अब ये सभी डिटेल से लिखना होगा, बताना होगा गाइज, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी MCQ आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक 18 क्वेश्चन है उसको भी बता देती हूँ। इसके बाद जो है तो आप लोगों को अगर डिमांड होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को बताऊंगी। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, जैव प्रक्रम को लिखना। अथवा हम क्या है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया जो है तो इसे जो है तो आप लोगों को अपने याद करके जाना है, क्योंकि ये जो है तो ना रासायनिक अभिक्रिया आपकी जरूर आती है प्रकाश संश्लेषण के लिखने के लिए। फिर इसके बाद क्या है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धक का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जिसके बीज नहीं होते हैं उसे कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो है तो लगाया जाते हैं प्लांट। ऊतक संवर्धन तकनीकी की परिभाषा लिखिए। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन 2023 में बताई थी, उसमें भी शायद ये क्वेश्चन था, ये 2024 का क्वेश्चन है। ऋतुस्राव क्या है और इसकी अवधि लगभग कितने दिनों में होती है। फिर इसके बाद क्या है, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र बनाइए। देखिए इस डायग्राम को आपको ये एक आइडिया हो जाता है गाइज कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो तो इस चीज़ों को देख लीजिएगा। ये मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका केवल रेखा चित्र आपको बनाना है। तो आपको जैसे आप फीमेल में बनाएंगे XX और जो मेल रहेगा XY बनाएंगे, और उससे जो है तो प्रोसेस करके बना देंगे कि X और X के से, फिर X का Y से, फिर इसके बाद फिर X का X से, फिर X का Y से, इस प्रकार से 50-50% आ जाते हैं। तो आपको इसका जो है तो डायग्राम बना देना है। वंशागत के प्रथम संतति F1 का रेखा चित्र बनाइए। अब वंशागत के जो आपको बताई थी उसके लिए भी F1 में जो है तो किस प्रकार से होते हैं डायग्राम, उसको भी बताई हूँ, और कहिएगा तो आप कमेंट करेंगे तो इसको फिर से बता दूंगी इसको। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। आपके निम्न में परिभाषा दीजिए। वक्रता, केंद्र, फोकस, दूरी, आपका ये आपको लाइट चैप्टर से है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन को अभिप्राय लिखिए। किसी लेंस के वन डायोप्टर क्षमता की परिभाषा लिखिए। फिर क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते कारण लिखिए। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले भिन्न अवयवों को प्रतीक चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल बनाना आपको, धारा नियंत्रक बनाना देना है। प्रतीक चिन्ह आपके 8-10 प्रतीक चिन्ह हैं, उनको जो है तो जो जितने हैं उनको हम शॉर्ट्स में आज ही डाल देंगे, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, सभी को एक बार देख लीजिएगा, जो आएगा उसे आप बना दीजिएगा। अथवा में क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए इसके जो है।
ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होती है, तो अभी आप देखे हैं कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होती है, तो क्या है आपका द्रव अवस्था में होती है धातु। उसे अभी बताई हूँ क्या है, अधातु आपका ब्रोमीन है, धातु क्या है आपका पारा है। ठीक है, चाकू से आसानी से काटे जाने वाले आपकी जो है तो धातु कौन सी है, तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। ये 3 धातु हैं जिसे क्या है चाकू से आसानी से काटा जाता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो आपका सिल्वर है। जी चांदी है, चांदी है गाइस, सिल्वर नहीं चांदी है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो आपकी सबसे अच्छी चालक जो है उष्मा की चांदी है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, इसका जो है तो आपको बताना है। फिर क्या है आपका तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए। देखिए तंत्रिका तंत्र का जो है तो आपको एक डायग्राम बना देना है और उसके जो है तो 2 उपयोग लिख देना है। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंगों के नाम लिखिए प्रतिवर्ती चाप का। जैसे गर्म को जो छू देने से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में जो है तो आपको डायग्राम बना के बताना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ या मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। देखिए ये दोनों आपको ये जो है तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसमें से जो है तो ये क्वेश्चन है दोनों, और आपको ये 2 क्वेश्चन में देखिए दोनों आ गए। कोई एक भी आप पढ़े होंगे तो कोई एक ही लिखना आपको, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम या कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फिर निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 अभिक्रियाएं दी हुई हैं और 4 नंबर की दी हुई हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो आपके पहले काउंट से देखिए क्या है आपकी FeSO4 का जो है तो क्या है ऊष्मा देते हैं, तो इसका क्या हो रहा है, ये 3 भागों में टूट जा रहा है जो है तो आपका फेरस ऑक्साइड है, फेरक ऑक्साइड है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये किसमें सिर्फ ये गैस, ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फाइड और एक फेरस ऑक्साइड, ये सब क्या है वियोजन हो रहे हैं एक से तैयार, मतलब एक जो आपका रिएक्टेंट है उस प्रोडक्ट कितने प्रकार के बन रहे हैं, 3 प्रकार की। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यह कि आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह कि जो है तो आपको हीट की आवश्यकता होती है। मतलब कोई न कोई चीज़ चाहिए इसे तोड़ने के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जो एक रिएक्टेंट दिया है और कई भागों में प्रोडक्ट जो बन रहे हैं। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है प्लस जो है तो जल दिया हुआ है, तो इससे क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बन रही है। इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें से जो है तो कंबाइन होकर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बन रहा है। इसलिए जो है तो आपके कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। फिर आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इसके अभिक्रिया करके क्या बना रहा है आपका, आयरन सल्फेट बना रहा है, फेरस सल्फेट या कि प्लस कॉपर बना रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है आपका, आयरन जो है तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसीलिए जो है तो क्या करेगा, आयरन इससे जो जुड़ के तो आयरन सल्फेट बना लेगा आपका और कॉपर को अलग कर देगा। तो इसे क्या, ये कौन सी अभिक्रिया है आपके, देखिए ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। ये सभी चारों समीकरण आपके फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर चौथा पॉइंट देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड का जो है तो क्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस ये अभिक्रिया भी क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि आपका तीसरा और चौथा क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जो दूसरी आपकी है, तो दूसरी आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बना रहा है, तो ये आपकी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए क्या है, जो पहला दिया हुआ ये क्या है आपका, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि आपका जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को ऊष्मा देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, आपका आयरन ऑक्साइड प्लस जो है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ये सल्फेट, ये क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है।
ये क्या होता है, वियोजन होता है, इसलिए कौन सा है, ये वियोजन अभिक्रिया। गाइज अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आते आप ज़रूर हम कमेंट करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। ये सभी देख लीजिए, ये खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको जो होता स्टोमेटा के जो होता क्या है, आपको डायग्राम बनाना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इसमें 4 आपका डायग्राम ही पूछ लिया, वहाँ लिंग गुणसूत्र का बनाना है, F1 पीढ़ी का बनाना है डायग्राम। फिर इधर खुले बंद रंध्र का, इससे आपको एक बार जो है तो गाइस सभी अपना रिवीजन जरूर कर लेना। रिवीजन करके जाएंगे तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। 23 जो है तो क्वेश्चन जो है तो ये देखिए, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण को 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। फिर अथवा में एक ये क्वेश्चन है जो कहते हैं कितने में 175 अंक शब्दों में कितने में बोला था गाइस। तो इस जो तो 23 और ये आपका ये 22-23 जो क्वेश्चन है, 22 नहीं 23 नंबर वाला जो क्वेश्चन है। तो गाइज आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोगों को जो कुछ समझ में आया है तो ठीक है, जो कुछ समझ में नहीं आया है उसे कमेंट करना है। और कुछ आपकी डिमांड हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज। और हमारे चैनल को गाइज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।